जिस पल का हम सबको इंतजार था वो घड़ी आखिरकार आ चुकी है। धुरंधर द रिवेंज पार्ट 2 का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज हो चुका है और सच बताऊं, ट्रेलर की शुरुआत देखते ही मेरे दिमाग में पहला सवाल यही आया कि भाई ये सच में ट्रेलर है या कोई फैन एडिट। क्योंकि जिस तरीके से इसे कट किया गया है, म्यूजिक के साथ हर सीन मैच किए गए हैं, वो बिल्कुल एक म्यूजिक वीडियो स्टाइल में लगता है। लेकिन इसमें कोई गलत बात नहीं है क्योंकि मेकर्स की स्ट्रेटेजी साफ है, स्टोरी नहीं बतानी, बस हाइप बनानी है और इस काम में ट्रेलर पूरी तरह सफल लगता है। सबसे पहले लगभग 20 से 25 सेकंड में हमें पार्ट 1 का छोटा सा रिकैप मिल जाता है। रहमान डकैत का नाम, पुरानी दुश्मनी और फिर सीधे शुरू हो जाती है मारामारी और वायलेंस। कहीं बंदूक चल रही है, कहीं बम फूट रहे हैं, कोई किसी को जमीन पर गिराकर मार रहा है और इसी बीच न्यूज एंकर की आवाज आती है, सबसे बड़ा सवाल, रहमान डकैत की मौत के बाद कौन बनेगा लियारी का बादशाह। यानी साफ है कि अब गैंग्स के बीच नई जंग शुरू होने वाली है। इसी टाइम पर हमें रणवीर सिंह के 3 अलग अलग फिल्म्स देखने को मिलते हैं। तीनों बार वो चलते हुए दिखाई देते हैं और हर बार उनके हाथ में अलग अलग हथियार होता है और भाई यही सबसे बड़ा हिंट हो सकता है। मेरा प्रेडिक्शन ये कहता है कि ये 3 हथियार इस फिल्म के 3 बड़े कैरेक्टर्स के लिए हो सकते हैं। पहला अरशद पप्पू जो राइवल्स गैंग से है, दूसरा उजैर बालोच जो उसी गैंग का हिस्सा है, तीसरा शायद संजय दत्त जो पुलिस में है लेकिन अंदर से बलोचों को लेकर गुस्सा भी दिखाता है, और चौथा बड़ा नाम तो है ही अर्जुन रामपाल जो इस कहानी का मेन विलेन लग रहा है। यानी इन 4 में से 3 का गेम खत्म होना लगभग तय लगता है। अब अगर रणवीर सिंह की बात करें तो इस बार ट्रेलर साफ बता रहा है कि ये फिल्म पूरी तरह उसी पर होने वाली है। पार्ट 1 में जहां विलेन ज्यादा फोकस में थे, वहीं इस बार हमें देखने को मिलेगा रैथ ऑफ गॉड का असली कहर। और सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ उसके पास्ट के लिए, यानी जसकीरत सिंह रांगे की कहानी। क्या हुआ था उसके साथ, उसे सजा क्यों मिली और उसकी ट्रेनिंग कैसे हुई। क्योंकि कहा गया था कि आर माधवन का रोल पार्ट 2 में ज्यादा बड़ा होगा, जहां वो उसे ट्रेन करते हुए दिखाई देंगे। जब ट्रेलर अपने एंड के पास पहुंचता है तब एंट्री होती है अर्जुन रामपाल की और उनका किरदार बताया जा रहा है आईएसआई से जुड़ा हुआ आदमी जिसने मुंबई अटैक्स की प्लानिंग की थी। और आखिर में जो डायलॉग आता है वो सीधा रोंगटे खड़े कर देता है। कुल मिलाकर 3 मिनट का ट्रेलर कब शुरू हुआ और कब खत्म हो गया पता ही नहीं चलता। म्यूजिक, एक्शन और एडिटिंग के साथ इसे एक दमदार हाइप वीडियो की तरह बनाया गया है और सच कहूँ पार्ट 2 के लिए जो एक्साइटमेंट पहले से थी, यह ट्रेलर उसे और ऊपर ले जाता है। अब देखना ये होगा कि आखिर इन 4 में से कौन बचेगा और कौन गिरेगा। आपको धुरंधर पार्ट 2 का ट्रेलर कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।